आज माँ पार्वती कह रही है, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा है तू भी भोले शंकर से कह के कहीं महल में बनवा। आज भोले शंकर से माँ पार्वती कहने लगी, अरे एक महल ऐसा बनवा दो, अरे एक महल ऐसा बनवा दो, मुझे अब पर्वत पे नहीं रहना। और ऐसा वैसा महल नहीं कि जो देखे वो यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। अरे एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना। जो देखे वो यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। और महल की जरूरत किसको होती है? सुनिए, पार्वती को समझा रहे भोलेनाथ, ये कोठी बंगला महल तू महल, कोठी बंगला महल तू महल, ये जंजाल अमीरों के, गौरा मेरा कहना मानो, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के। कोठी बंगला महल तू महल, ये जंजाल अमीरों के, गौरा मेरा कहना मानो, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के। और छोड़ो इस महल महल को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए क्या बनवाता हूँ। अरे गौरा तुम चाहो बनवा दूं, अरे गौरा तुम चाहो बनवा दूं, तुमको सुंदर सा गहना, गौरा तुम चाहो बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना। और गहना कैसा? पहले हाथ उठाओ तब बताऊंगा गहना कैसा। जिन जिनको गहना सुनना है कैसा, ताली बजाए कहना। अरे गौरा, ताली बजाए कहना, गौरा तुम चाहो बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना। और कहना कैसा कि जो देखे वो यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। जय हो। पार्वती कहाँ मानने वाली है? देखिए संसार की 4 हट मुख्य बताई हैं, एक राजहट, बालहट, त्रियाहट, योग हट। अब इस कलयुग में एक हट और पैदा हो गई, 5वीं हट। वो कौन सी हट है? परे हट। बार बार समझाया, पार्वती नहीं मानी। पार्वती की जिद के आगे, ये पार्वती की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए। कंचन महल बनाने को फिर
भोले जी तैयार भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए। पार्वती की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए। कंचन महल बनाने को भी भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार। इंजीनियर बुलाया, और वो कौन सा इंजीनियर था जिसने भोले शंकर का महल बनाया? विश्वकर्मा। देवताओं के इंजीनियर है विश्वकर्मा। दिया संदेशा विश्वकर्मा को, दिया संदेशा विश्वकर्मा को, और दिया संदेशा विश्वकर्मा को एक कंचन महल बना दे। और ऐसा वैसा महल नहीं बनवाना विश्वकर्मा जी, कि जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। और एक पहले ऐसा बनवा दो, एक पहले ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। विश्वकर्मा जी आए हैं, कहने लगे भोलेनाथ बोलिए कैसा महल चाहते हो? शंकर भगवान बोले मुझे जरूरत नहीं है, पार्वती से पूछिए, इनको जरूरत है। जब हम अपना घर बनवाते हैं तो पहले घर का नक्शा बनवाते हैं, और जब तक हमारा नक्शा पास होके नहीं आता उससे पहले हमारी माता बहना पूरे प्लॉट का ही नक्शा बना देती हैं। इधर रसोई बनवाना, इधर बेडरूम होना चाहिए, इधर ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। इतने बड़े इंजीनियर, पार्वती ने उनका नक्शा फेल कर दिया, कहा कि नक्शा मैं निकालूंगी, महल आप बनाओ। देखिए पार्वती का नक्शा देखिए क्या निकाला है। दरवाजे हो 4 महल के, दरवाजे हो 4 महल के, 12 द्वारी न्यारी हो, जगह जगह के ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो। दरवाजे हो 4 महल के, 12 द्वारी न्यारी हो, जगह जगह पे ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो। और एक बात और कहने लगी, स्वर्ग से सुंदर महल बनाना। ऐसा क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि पार्वती से लक्ष्मी ने कहा था तू भी भोले शंकर से कह के महल बनवा। आज पार्वती मन में सोच रही है मैं दिखाऊंगी लक्ष्मी को कैसा महल होता है, बड़ी महलवारी बन रही है। इसलिए कह रही है तुम स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, कमी नहीं कोई रखना, और जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो, भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना।
महल बन के तैयार हो गया और भोले शंकर ने गृह प्रवेश के दिन 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दे दिया। सभी देवता गृह प्रवेश में पधारे हैं। भोले शंकर के महल को देखा, सभी तारीफ करने लगे, क्या महल बनवाया भोलेनाथ ने। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी ने देखा सोने का महल। पार्वती से पूछा किसने बनवाया। पार्वती तो पहले से नाराज थी, बोली ये उसी ने बनवाया जिसको तू भिखारी समझ रही थी। रामायण में लिखा है कि माया पाए कौन मद नहीं, स्त्रियों को जल्दी अभिमान आ जाता है। सोने का महल देखा, पार्वती के दिल में भी अहंकार आ गया और लक्ष्मी से बोली मेरे महल के एक कोने के बराबर तेरा स्वर्ग नहीं होगा। इतना ही कहा तो भोलेनाथ ने सुन लिया। मन में विचार कर रहे भोलेनाथ कि पार्वती के दिल में अहंकार का कांटा चुभ गया है, इसको निकाल के फेंकना चाहिए, नहीं तो इनको दुख देगा। देखिए भोले शंकर उस कांटे को कैसे निकालते हैं। विश्वकर्मा ने सागर में जब सुंदर महल बनायो है, गृह प्रवेश के लिए वहां फिर ब्राह्मण को बुलवायो है। ब्राह्मण को बुलवायो है, ब्राह्मण को बुलवायो है। और वो ब्राह्मण कोई और नहीं था। देखिए कहीं लिखा है कि रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे। रावण उस समय छोटा था, कहीं लिखा है कि रावण था। और ध्यान रखना, जीवन में अपने घर में किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ कराना तो हमेशा खुश करके भेजना। आज भोले शंकर कहने लगे हे ब्राह्मण देव, आपने हमारे घर में पूजा पाठ किया है और हमारी इच्छा है कि हमारे घर से खुश होके जाओ, बोलिए क्या मांगते हो। इतना ही कहा तो देखिए भोले शंकर से रावण कहने लगा हाजी क्या बोला। फिल्म वालों ने लिखा कि तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। ये फिल्म की बात, अब इल्म की बात देखना। भोले शंकर ने कहा मांगो ब्राह्मण देव, क्या मांगते हो। तो कहने लगा रावण, अरे भोले बाबा तुम तो हो अविनाशी, भोले बाबा तुम तो अविनाशी। अरे भोले बाबा तुम तो हो अविनाशी, अरे भोले बाबा तुम तो अविनाशी। और स्वामी तुम तो हो मरघट के वासी, और स्वामी तुम तो हो मरघट के वासी। अब देखिए क्या मांगा है। कहने लगे भोलेनाथ क्या करोगे इतने सुंदर महल का। अरे तुम्हें देना है तो यही दे दो, तुम्हें राज भवन से क्या लेना, क्या लेना। भोले बाबा तुम तो अविनाशी, और स्वामी तुम तो हो मरघट के वासी। और तुम्हें राज भवन से क्या लेना, क्या लेना। तुम तो हो अविनाशी, और स्वामी तुम तो हो मरघट के वासी। बोल सच्चे दरबार की। कहा कि देना है तो यही दे दीजिए। इतना ही कहा पार्वती आग बबूला हो गई, बोली ए ब्राह्मण देव, बड़े अरमान से महल मैंने अपने लिए बनवाया था, तुमने उसी को बना मांग लिया। अब देखिए लंका भोलेनाथ ने पार्वती को बनवाई थी। अब नई बात सुनने के लिए मिलेगी आपको। लंका जलाई किसने। अभी हम रामायण तक सीमित हैं, सुनिए नई बात आपको मिलेगी। लंका किसने जलाई। जब भोले शंकर अवतार लेने के लिए चले तो पार्वती बोली मैं भी चलूंगी। डबल इंजन की सरकार थी हनुमान जी। पार्वती बोली मैं भी चलूंगी। शंकर भगवान बोले कहां चलोगी तुम, ये पत्नी वाला अवतार नहीं है, मुझे ब्रह्मचारी बन के रहना है। कहने लगी तुम ब्रह्मचारी बने रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारी पूंछ बन जाऊंगी। जो हनुमान जी की पूंछ थी वो स्वयं भवानी थी, स्वयं पार्वती थी। हनुमान जी आगे से मारते थे तो 10-5 मरते थे, और पूंछ में एक बार 100-200 लिपट जाते थे तो एक बार में ही मरते थे। पार्वती बोली ब्राह्मण से, कहने लगी सुना मेरे अरमानों का है गुलशन, मैंने बड़े अरमान से बनवाया ये,
अरे मेरे अरमानों का ये गुलशन हरगिज भूल न पाऊंगी, तेरी इस लंका में आके मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी। देखिए जहां शिव है वहां शक्ति है। आधे में भोला भवानी आदि, आधे में बुढ़ापा जवानी आदि, आधे आधे दोनों कहानी आदि। और हमारा शरीर भी ऐसे ही बना है, जो सीधा अंग होता है वो भोले शंकर का होता है, और जो बायां अंग होता है वो पार्वती का अंग होता है। इसलिए पत्नी को बाएं अंग में बिठाते हैं, हमेशा पत्नी को बाएं अंग में बिठाया जाता है। कहने लगी मेरे अरमानों का ये गुलशन, मेरे अरमानों का है गुलशन हरगिज भूल न पाऊंगी, तेरी इस लंका में आके मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी। और तेरे वंश का नाम मिटेगा, ये पार्वती ने पहले ही श्राप दे दिया था, तेरे वंश का नाम मिटेगा, इस धोखे में मत रहना। अब जिन जिन को भजन अच्छा लगा है वो हाथ उठा के ताली बजाना, दोनों हाथ उठा कर। और जो देखे वो यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या